मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। चौथा अधिकार और हमारी भूलें यहाँ बतलाई जा रही थी। यह जीव अनादि काल से क्या क्या भूलें करता रहा है, उस भूल को एक शब्द में यदि कहें तो आग्रहित मिथ्यात्व कहा गया है। और उसी भूल को यदि थोड़ा सा विस्तार देवें अनादिकालीन भूल को, तो यह कहा जाता है कि यह 7 तत्व का अयथार्थ श्रद्धान करता रहा है। 7 ही तत्वों के संदर्भ में अयथार्थ श्रद्धान, इसमें जीव अजीव तत्व के अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा हम विगत कई दिनों से आपके बीच में कर रहे हैं। आप देखिए, कल जो हमारी चर्चाएं हुई थी, थोड़ी सी नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस रहा, उसमें हमारी नहीं चलती है क्योंकि परद्रव्य में हमारी चलती नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत उन सब बातों को रिपीट करते हुए हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सही कह रहे हैं आप जितेंद्र जी। थोड़े से विषय को हम कल वाले विषय को वापस रिपीट करेंगे। उपयोगी भी है, महत्वपूर्ण भी है। उपयोग की एकाग्रता आपकी बहुत जरूरी है। पेज नंबर 80 पर जीव अजीव के अयथार्थ श्रद्धान का यहाँ विषय चल रहा है। कौन जीव है और कौन अजीव है, इस स्वरूप को पहले स्पष्ट किया गया। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस बात को स्पष्ट किया गया। और जो मेरे नहीं हैं, मैं गलती से उन्हें अपना मानता रहा हूँ। ये मेरी भूल रही है। शरीर और जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर और आत्मा में परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और वे निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत घने हैं, बहुत घने हैं। अब समस्या यह है कि उन निमित्त नैमित्तिक संबंध में इस जीव को कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाती है तो निमित्त और मानता है कर्ता। ये मकान किसका है, किसने खरीदा, कि हमने। ये कौन करता है कि हम हैं। अरे भाई, अनगिनती लोग यहाँ आज से पहले आए और इसे अपना अपना कहते रहे। सच्चाई तो यह है कि यह धरती आज तक कभी किसी की हुई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ मेरा हुआ नहीं है। मैं उन्हें मोह से ही अपने मानता हूँ। जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले पर पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं। तो बहुत गहरा निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया। इंद्रियों के माध्यम से होने वाली क्रियाओं को यह ऐसा समझता है, मैंने अपनी आंख से देखा है, मैंने कान से सुना है, मैंने टच किया है। तो ये मैंने ये जो भूल है, ये भूल सुधरनी चाहिए। मैं जानने वाला था, मैं करने वाला नहीं था। मैं क्रोध करने वाला नहीं था, मैं विकार करने वाला नहीं था, मैं विभाव भाव रूप परिणमन करने वाला नहीं था। मैं तो ज्ञान स्वभाव था और शरीर मुझसे भिन्न द्रव्य था। देखिए, कल जो प्रकरण हमने आगे बढ़ाया था, उस बात को मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। बोलने की इच्छा होती है, सबको होती है बोलने की इच्छा। अरे इच्छा नहीं होगी तो बोलेगा कैसे। माने जितने भी वचन हमारे जबान से निकलते हुए दिखाई देते हैं, उसमें शब्द निकलना ये भाषा का काम है, भाषा वर्गणा का काम है। बोलने की इच्छा होना ये इस जीव का काम है, चेतन का काम है।
और दो चीजें हो गई, एक हो गई इच्छा, एक हो गई भाषा, और इन दोनों के बीच में कुछ होती है शरीर की अवस्थाएं। तीन बातें कह दी हमने। क्या क्या चीज हो गई? बोलने की इच्छा, और इच्छा के अनुसार शरीर के प्रदेशों का, शरीर के अंगों का हिलना। एक तो इच्छा हुई, आत्म प्रदेशों के हिलने की अवस्था हुई, और शरीर का हलन चलन आदि हुआ। इन तीनों को सबको ऐसा समझता है कि सबका कर्ता मैं हूं। आप थोड़ा सा गहराई से सोचिए, क्या ये होठ हमारे हिसाब से हिलते हैं? क्या ये जीभ हमारे हिसाब से हिलती है? अरे कई बार पैरालिसिस की स्थिति हो जाने पर जबान लड़खड़ा जाती है, जबान हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं बोल पाते हैं। इसका मतलब शब्दों के बोलने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, होठ हिलाने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। विकल्प मेरे होते हैं, यह बात अलग है। मेरे आत्म प्रदेश मेरे हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, शरीर का हिलना पुद्गल का काम है, भाषा वर्गणाएं पौद्गलिक है, और मानता है सबको मिला जुला करके एक। और यदि बात कहूं तो कल मैंने कुछ इस प्रकार की बातें कही थी। यह कभी तो ऐसी बातें कहता है पंडित जी अंदर से शब्द निकलते हैं, और कभी कहता है शब्द अंदर तक जाते हैं। दो वाक्य हो गए। भाई साहब अंदर की आवाज सुनो, क्या बोल रहा है? आवाज सुनो, अंदर की आवाज है। तो एक तो शब्द अंदर के कहे, और दूसरी तरफ ये कहा अरे भाई साहब इनके शब्द अंदर तक जाते हैं। गाली देने वालों के शब्दों के लिए भी कहता है अंदर तक जाते हैं, और दूसरा प्रशंसा और भावुकता में बोलने वालों के लिए भी कहता है कि इनके शब्द अंदर तक जाते हैं। लेकिन भाई वस्तु स्थिति यह है कि आत्मा में से न तो शब्द निकलते हैं, न आत्मा में शब्दों का प्रवेश होता है। यह आत्म तत्व तो वचनातीत है, शब्दातीत है। मैं जो चैतन्य तत्व हूँ उसमें शब्द नहीं है, मैं जो चैतन्य तत्व हूँ उसमें वचन नहीं है, उसमें वचनों का प्रवेश नहीं है। इसलिए वचनों को बोलने की आकुलता, और वचन किसी ने कुछ कह दिए तो उन्हें सुन करके परिणामों की आकुलता, ये समझदारी का काम नहीं। सारे झगड़े ही जबान से होते हुए दिखाई देते हैं। दुनिया भर में जितने भी देखोगे आप, बोलने का ही झगड़ा है, और लेना देना क्या है? बात बात में घर टूट जाते हैं, बात बात में विवाद हो जाते हैं, बात बात में मनमुटाव हो जाते हैं, बात बात में ये जीव दुश्मनियां पाल लेता है। कारण क्या है? जवान, बोलने में असावधानी, पर इसमें सारी गड़बड़ हो गई। अब ये कह रहे हैं तुमने जो ये समझा कि सामने वाले ने ऐसा बोला, अब हम ये समझा रहे हैं जो भी सामने वाले ने बोला है ये भाषा वर्णना का काम था, उसका कुछ कर्तव्य नहीं था उसमें। क्या समझ में आ रही है सब बात? तो एक तो बात कह दी थी भाषा वर्णना के संदर्भ में, फिर एक बात कही थी, यहाँ कल वाली बात कह रहा हूं, गमनाधिक क्रिया होती है। बोले इस क्रिया में इच्छा तो जीव की है, और जो गमन हो रहा है, जो चलना फिरना हो रहा है, उसमें आत्म प्रदेशों का हिलना अपना, और शरीर का अपनी योग्यता से। वहां भी तीन चीजें हो गई। हम जब चलते हैं ना साहब, वेद विज्ञान का अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ तथ्य हाथ नहीं लगेगा। गहराई से अभ्यास कीजिए। चलने की इच्छा मेरी है, ठीक है, आत्म प्रदेशों का गमन, आत्मा जो गमन कर रहा है वो मेरा गमन है, और शरीर का जो चलना फिरना हो रहा है ये जड़ की, पुद्गल की, अचेतन की क्रिया है। और इन सब को मिला करके ये मानता है कि मैं चला रहा हूं, मैं चल रहा हूं। अभी देखिए, हमारा काम तो इच्छा और आत्म प्रदेशों का गमन था, निमित्त उसका, और शरीर हिला। एक बात पलट करके कह दी टोडरमल जी ने, बात में कसावट लाने के लिए, मजबूती के लिए ये बात कह दी कि कभी ऐसा भी होता है कि शरीर के हलन चलन की क्रिया होती है, उससे आत्मा हिलता डुलता है। क्या कह रहे हैं? कभी ऐसा होता है आत्मा के विकल्प और शरीर का हलन चलन, कभी शरीर के हिलने की अवस्था, हाथ धूज रहा है, गर्दन हिल रही है, ऐसे गर्दन हिल रही है, तो शरीर का हलन चलन और उसमें आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं।
तो कभी आत्मा के अनुसार शरीर और कभी शरीर के अनुसार आत्मा। ये कह रहे हैं इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतना घना रिलेशन है कि हमें ऐसा लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही तो चल रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के सामने बैठकर मैं ही तो बोल रहा हूं, अरे मैंने ही तो बोला है। ऐसा समझता है, ये इसकी भूल है और इस भूल को निकालने के लिए ये पूरा प्रकरण दिया गया है। यहां तक तो बात की इच्छा के अनुसार कार्य होने की। कभी ऐसा होता है कि कषाय के अनुसार प्रवर्तन होता है। क्या एक नया बिंदु दिया, जब इसके कषाय भाव होते हैं तो शरीर की विविध प्रकार की चेष्टाएं होती है। अब कषाय भाव तो अंदर में हुए, क्या कषाय भाव तो जीव में हुआ और शरीर की चेष्टाएं बाहर में हो रही है। ऐसा संबंध है, अंदर में हास्य का परिणाम आता है तो चेहरा खिल जाता है, तो चेहरे से भी दिखता है। अंदर में दुख वेदना और तकलीफ होती है तो चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है। माने दिल के भाव, मन के भाव चेहरे पर स्पष्ट रूप से आ जाते हैं। ये बात हमारे को बिल्कुल पकड़ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि कषाय अंदर में भय, घबराहट, शोक, हास्य, रति, अरति, गुस्सा, मायाचार। अरे मायाचारी करते हुए किसी व्यक्ति के चेहरे को देखो तो चेहरे से स्पष्ट ख्याल में आता है। बतलाइए, ये जितने एक्टर हैं, एक्टिंग करने वाले लोग इतनी सटीक एक्टिंग करके बतलाते हैं कि आप पहली बार देखने के लिए बैठे हो किसी सीरियल को, अब उसमें कोई व्यक्ति के चेहरे को देखकर, हाव भाव को देखकर आप कह देते हो ये बदमाश है क्या? क्या आपको पता नहीं है कौन का किसका कैरेक्टर कैसा है? आपने उस सीरियल को पहले कभी देखा नहीं है, आपने उस नाटक को पहले कभी देखा नहीं है, पहली बार देख रहे हो और 3 मिनट में देखते देखते आपने कह दिया ये बदमाश लगता है ये थोड़ा सा, क्योंकि हाव भाव से। इसका मतलब मन के भाव चेहरे पर दिखाई देते हैं। भावों के अनुसार शरीर का प्रवर्तन होता हुआ दिखाई देता है और ये ऐसा समझता है इन सबको मैं करता हूं। 81 नंबर पेज का ये ऊपर से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं लाइन के अंदर ये सारी चर्चाएं हुई। कभी वेद कषाय का उदय होता है तो शरीर की अवस्थाएं अलग प्रकार की होती है। हास्य का उदय होता है तो चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। क्रोध का उदय होता है, आंखें लाल हो जाती है। ये सब देखी जाती है, इस तरह की अवस्थाएं बहुत देखी जाती है जगत में। तो कह रहे हैं इन सब को अपना मानता है। और इतना ही नहीं, आगे कहा कि कभी, ये तो कहा कषाय के अनुसार शरीर, कषाय के अनुसार शरीर। अब उल्टा कह रहे हैं शरीर के अनुसार परिणाम। भाषा में कसावट देखिए, भाषा में मजबूती देखिए, भाषा की दृढ़ता देखिए। पंडित जी साहब की क्या कह रहे हैं, कषाय भाव हुए तो शरीर उसी तरह का हो गया, हाव भाव चेहरे से वैसे व्यक्त होने लग गए। अब कह रहे हैं शरीर की अवस्था यदि बीमारी की हो गई तो अंदर में मन भी उसी तरह से खराब हो गया। शरीर की अवस्थाएं बिगड़ गई तो फिर भाव भी उसी तरह से बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो शरीर की अवस्था के अनुसार भाव बिगड़ जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा बुखार हो गया, सर्दी लग रही है। अब सर्दी तो शरीर को लगेगी ना, सर्दी शरीर को लग रही है, लेकिन अंदर से भाव बिगड़ रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, शरीर रूझ रहा है और अंदर से भाव बिगाड़ रहा है, नाराज हो रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, बुखार हो गया, बीमार हो गया, शरीर गर्म हो गया, हाथ गर्म दिखाई दे रहा है, तन में बहुत ताप दिखाई दे रहा है। अब अंदर में भाव उस तरह के बदलते रहते हैं। तो ये दोनों तरफा बात कही। देखिए फिर आगे बीच वाला पैराग्राफ 81 नंबर पेज पर, शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होता है, हर समय हो रहा है। शरीर के परमाणुओं का मिलना और बिछुड़ना, आपकी शेव बढ़ रही है, हर समय बढ़ रही है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, हर समय बढ़ रहे हैं। इसका मतलब परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है बाहर से, तभी तो बढ़ रहे हैं। बढ़े कैसे, नाखून हर समय बढ़ रहे हैं। अरे प्रति समय श्वास आ रही है, तो श्वास आ रही है और श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन के परमाणु और भी जो वायु के परमाणु हैं वो सब के सब अंदर ग्रहण कर रहा है। अकेला ग्रहण ही नहीं, छोड़ेगा नहीं तो भी मर जाएगा।
अंदर नहीं होगी, अंदर जाएगी नहीं तो भी मर जाएगा। इसलिए हवा का निकलना भी जरूरी है और हवा का अंदर जाना भी जरूरी है। तो परमाणुओं का ग्रहण करना और छोड़ना ये बराबर हो रहा है। शरीर स्कंद है, खंड खंड हो जाते हैं, कभी मोटा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, कभी दुबला पतला कमजोर हो जाता है। सबको एक मान करके ऐसा समझता है मैं मोटा हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं कितना सुंदर दिखाई देता हूं। ये सब मान्यताएं, खोटी मान्यताएं इसकी चलती रहती, अंग भंग हो जाते हैं। बालक समझता है, वृद्ध समझता है, युवा समझता है, इत्यादि रूप मानता है। यहाँ तक की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके थे। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कल इतनी व्यवस्थित नहीं चली क्लास, इसलिए आज हमने उसको पुनः रिपीट किया है सारे विषय को। अब आगे बढ़ता हूँ, एक एक लाइनें पढ़ता हूँ, सुंदर चर्चाएं हैं, मजा आएगा। तथा शरीर की अपेक्षा गति क्या कुल अधिक होते हैं। शरीर की अपेक्षा से गति होती है, कुल होते हैं, उन्हें अपना मानता है। मैं मनुष्य हूं ऐसा समझ लेता है। क्योंकि ये आग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि यहाँ अनादिकालीन भूल बतला रहे हैं, इसलिए मनुष्य तो अनादिकाल से नहीं मान रहा है। तो क्या होता है, कभी चींटी बन गया तो अपने आप को चींटी मानता है, नाम नहीं जानता है। कभी हाथी बन गया, घोड़ा बन गया तो अपने आप को हाथी घोड़ा मानता है। शब्द नहीं समझता है कि मैं हाथी हूं या घोड़ा हूं, लेकिन मानता ऐसा है कि मैं ऐसा ही हूं, तिर्यंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, इत्यादि रूप मानता है। माने कभी अपने आप को नारकी मानता है, कभी अपने आप को देव मानता है। नारकी मानना, देव मानना, तिर्यंच मानना, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली मानना, इसका मतलब कहना ये चाहते हैं अनादिकाल से देह में एकत्व बुद्धि बरत रही है। कुल मिलाकर के बात ये, जिस शरीर अवस्था को प्राप्त होता है उस शरीर अवस्था को ऐसा मानता है यही मैं हूं, यही मैं हूं। देखिए, तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है ऐसा मानता है। मेरा जन्म हो गया, अरे पता है आज तो मेरी बर्थडे है, क्या जून महीने में मेरी बर्थडे आती है, इतनी तारीख को मेरी बर्थडे आती है। आज तो हमारी ये है कि भाई ये शरीर के संयोग की अपेक्षा से बात कह रहा है, और जो तू जन्म दिवस कह रहा है वो शरीर की अपेक्षा से होने वाले जन्म दिवस भी झूठा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म तो तू जब गर्भ में आया था तब धारण हो गया था। क्या तो तुमने ऐसा क्या समझ लिया? पिताजी साहब समझ में आ रही है क्या बात? क्या मनुष्य जन्म जो है वो तो ऐसा समझ लिया था कि मेरा जन्म हुआ ना तब मिला है, उससे 9 महीने पहले मिल गया था। तो यदि आप ऐसे मानेंगे तब तो ऐसी स्थिति होगी। आजकल तो लोग जन्म भी बदल लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। 1-2 दिन आगे पीछे यदि कोई रामनवमी आ रही हो, महावीर जयंती आ रही हो, दिवाली आ रही हो, कुछ ऐसा पर्व आ रहा हो, जन्माष्टमी आ रही, ऐसा सोचता है ये व्यक्ति, थोड़ा सा 2 दिन पहले ऑपरेशन करवा लो, क्या तो सारी कहानी बदल जाएगी। फिर तो ये कहेगा 2 दिन पहले यदि जन्म हो गया तो अच्छे मुहूर्त में जन्म हो गया, अच्छे मुहूर्त में जन्म हो गया। अरे तुमने ऑपरेशन से बदल लिया है, जन्म तो असली 9 महीने पहले हुआ था। शरीर के संयोग की अपेक्षा से अपना जन्म मानता है और छूटने की अपेक्षा से मरण होना मानता है। उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ हूं और मैं मरूंगा, हमारी मिथ्या मान्यताओं की चर्चा चल रही है, हमारी विपरीत मान्यताओं की चर्चा चल रही है। सारा झगड़ा हमारी मान्यताओं का है। मर जाऊंगा, ये विकल्प कितना तकलीफ देने वाला है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मर जाऊंगा, ये जितना चल रहा है ना इस महामारी में दुनिया भर में, किस बात की तकलीफ है? मास्क लगाओ, ये करो, सावधानी से रहो भाई साहब चलते समय, और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, टच मत करना, आते पहले हाथ धो, ये करो वो करो। प्रॉब्लम क्या है? मर नहीं जाऊं। प्रॉब्लम क्या है बताओ? जब मरना होगा तब मरेगा, या मैं मरता ही नहीं हूं इस बात का विश्वास होगा, तो फिर तुम्हें घबराहट नहीं होगी।
ज्ञानियों को मरण का भय नहीं हुआ करता, सम्यक दृष्टियों को मौत का डर नहीं होता, सम्यक दृष्टियों को मौत की घबराहट नहीं होती, सम्यक दृष्टियों को इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, अकस्मात भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये भय नहीं होते सम्यक दृष्टियों को। सम्यक दृष्टि निर्भय हुआ करता है। कौन मरे? मरे अनंत बार बिन समझे। अब नहीं मरेंगे भाई साहब। सुनील जी भाई साहब, मान्यता छूटने का समय आ गया है क्या? मान्यता छूटती नहीं है, इसकी जगह पर यह लिखिए कि मान्यता छूटने का काल आ गया है, मान्यता बदलने का काल आ गया है। अब समय आ गया है, अब ये मिथ्या मान्यता टिकेगी नहीं, अब ये मिथ्या मान्यता ज्यादा लंबे समय तक रहेगी नहीं। समय बदल गया है, अवसर बदल गया है। चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तत्व ज्ञान का अभ्यास, ये निरंतर अभ्यास, ये निरंतर वेद विज्ञान का चिंतन हमारी मान्यताओं के ऊपर चोट मार रहा है, चोट मार रहा है, चोट मार रहा है, चोट मार रही है। और क्षण मात्र ऐसा आने वाला है कि ये मान्यताएं टूट करके धराशायी हो जाएगी। ढूंढते रह जाओगे भाई साहब इस मिथ्यात्व को, ये मिथ्यात्व टिकेगा नहीं। क्या अनादि काल की मान्यताएं छूटती नहीं है ऐसा मत कहो। अनादि काल की मान्यता है, आज तक छूटी नहीं ये कहो। छूटी नहीं है, छूटेगी नहीं कि ऐसा नहीं। क्या छूटेगी भाई साहब? छूट रही है। क्या अभी छूट रही है? आज छूट जाए ये अवसर आ गया है। टोडरमल जी का वरद हस्त हमारे माथे पर है, गुरुदेव हमारे ऊपर विराजमान है, वीतरागी संत दिगंबर संतों का आशीर्वाद हमारे साथ में है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। सुनो, जब भगवान महावीर स्वामी की ये वीतरागी वाणी और जब ये वेद विज्ञान की चर्चाएं जब हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करेगी तो दो ही चीजें रह सक दो में से एक ही चीज रह सकती है, या तो मिथ्या मान्यता बची रहेगी या भगवान महावीर स्वामी की वाणी। जब वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी हृदय में प्रवेश करती है तो मिथ्यात्व रूपी अज्ञान, अंधकार और मान्यता को छोड़ करके भाग जाना पड़ता है। छूट जाएगी ये मान्यता, मरने का डर निकल जाए। ये जिनवानी डराने के लिए नहीं है, ये जिनवानी डर निकालने के लिए है। क्या डर निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए? क्या बिल्कुल तथास्तु कह दिया हमने। क्या आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको विकल्प करने की जरूरत नहीं है। ये मंगल आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पर मान्यताएं तोड़ने के लिए मान्यता बतलाई जा रही है। अरे मान्यताएं तो थी, ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये चर्चा किस लिए पढ़ रहे हैं कि ये भूल है? अरे आज तो गलती पकड़ में आ गई भाई साहब। ये तो प्रसन्नता का दिन है, ये तो उत्साह का दिन है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि मुझे मेरी गलती का पता लग गया। मैं दुखी था आज तक, मैं परेशान हो रहा था आज तक, और परेशानी का कारण क्या था? क्या परेशानी का कारण यह था कि मुझे पता नहीं थी मेरी गलती क्या है और किए जा रहा था। क्या और मैं ये समझ रहा था कि सही कर रहा हूं, फिर कोशिश करता था, समझता था कर तो सही रहा हूं। सुनो, श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, युगल जी बाबू जी का अनुवाद है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। प्रयत्न कर रहा है, सुख भागे जा रहा है, सुख भागे जा रहा है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है सुख। क्यों? पता ही नहीं है कि सुख कहाँ है, मालूम ही नहीं है कि सुख कहाँ है। मकान में सुख दिख रहा है, बंगले में सुख दिख रहा है, सुविधाओं में सुख दिखाई दे रहा है, गाड़ी में सुख दिखाई दे रहा है, अच्छे परिवार में सुख दिखाई दे रहा है। अरे आप समझ में आ गया क्या? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। मान क्या रहा था? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान रहा था, शरीर के नाश में अपना नाश मान रहा था। यह मिथ्या मान्यता मान करके बैठा था, मैं मरा। क्या देखो जरा क्या कह रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। शरीर की बात तो हो गई, अकेला शरीर ही थोड़ी ना है, आगे बढ़ता है ना ये व्यक्ति, तो क्या कहता है देखो, तथा शरीर ही की अपेक्षा, शरीर की ही अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। प्रॉब्लम क्या है, अकेला शरीर तक ही टिका हुआ नहीं है, अब शरीर के साथ में ये नई मान्यता जुड़ गई है। क्या क्या मान्यता जुड़ गई है, ये अन्य वस्तुओं से नाता मानता है जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई, उन्हें अपने माता पिता मानता है। बोलो, ऐसा समझता है इनसे उत्पत्ति हुई, ये मेरे माता पिता हैं, इनसे शरीर की उत्पत्ति हुई है, इनसे शरीर बना है, ये मेरे जन्मदाता हैं। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है, अपनी पत्नी मानता है, अपनी स्त्री मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। सारी मान्यताएं हैं भाई साहब, ऐसा ही हो रहा है। ये शरीर संबंधी जितनी भी मान्यताएं हैं, ये सारी मान्यताएं इस लॉकडाउन के खुलते खुलते भाई साहब ये सब खुल जानी चाहिए। सारे बंधन जो मिथ्यात्व के बंधे हुए हैं, ये सारे बंधन खुल जाने चाहिए। तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए। क्या ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, तोड़ दो सारे बंधन सदा के। एक बार मिथ्यात्व की ग्रंथि टूट गई, सब टूट जाएगा भाई साहब, सारी कड़ियां खुलती नजर आएगी। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुत तीय मित्रों से कैसे, ये बतलाओ। शरीर से जिसका अपनापन नहीं है, पुत्र से अपनापन कैसे हो सकता है, मित्र से अपनापन कैसे हो सकता है, माता पिता से अपनापन कैसे हो सकता है, पुत्र पुत्री से अपनापन कैसे हो सकता है, भाई बहनों से अपनापन कैसे हो सकता है, ये बतलाइए। एक बार शांति से बैठकर सुनो तो सही इन चर्चाओं को। क्या समझ में आ रही है बात? सुनो एक बार, शांति से बैठो एक बार, ये बहुत गंभीर चर्चाएं चल रही है। अभी टूट जाए सारी मान्यताएं, ऐसी है बातें। देखिए, शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। अरे साहब ये हमारे दोस्त, अरे ये तो हमारे खास हैं साहब, ये तो हमारे मित्र हैं। अरे क्या कहता है, उदय बदल जाता है तो मित्र शत्रु हो जाता है, और उदय बदल जाता है तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। क्या बात कर रहा है तू? शरीर को जो अनुकूल दिखाई देते हैं उन्हें मित्र मानता है, शरीर के जो प्रतिकूल दिखाई देते हैं उन्हें शत्रु मानता है। शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है। मानता है मानता है मानता है मानता है माने अज्ञानी, मानता है माने है नहीं। क्या तो सब मित्र शत्रु नहीं है क्या? दुनिया में कोई मित्र नहीं होता बंधुओं, दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता। मित्रता और शत्रुता हमारी मान्यता है, मित्रता और शत्रुता हमारे कषाय से जन्म लेती है। क्या दुनिया में कोई मित्र नहीं हो सकता, दुनिया में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता। हाँ, मित्रता और शत्रुता की जो व्याख्या समंत भद्राचार्य ने दी है उसे ध्यान रखिए। क्या क्या व्याख्या की है उन्होंने? न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो, वो मित्र है तुम्हारा। अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम, अरे तुम्हारा यदि कोई सच्चा साथी है तो वो धर्म है, यदि तुम्हारा कोई सच्चा मित्र है तो तुम्हारा सम्यक दर्शन है, रत्नत्रय तुम्हारा मित्र है और मिथ्यात्वादी तुम्हारे शत्रु हैं। इसका मतलब शत्रुपन के जो बीज हैं वो भी अंदर हैं, और मित्रता जहां हो सकती है वो भी अंदर है। तू बाहर में मित्रों और शत्रुओं की कल्पना करता है, ये मान्यता मिथ्या है। क्या सबके प्रति सद्व्यवहार रखो, सबके प्रति अच्छा आचरण रखो, सबके प्रति विनम्रता का भाव रखो, सबके प्रति वात्सल्य का भाव रखो। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ
सदा ममात्मा विदधास्तु देवै। क्या? सत्वेषु मैत्री, सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव। गुणेषु प्रमोदम, गुणवान जीवों के प्रति प्रमोद का भाव। क्या? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, और करुणा भाव भय दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सारे जीवों के प्रति सहजता की बात हो गई भाई साहब यहां। क्या? देखिए 81 नंबर पेज, यहां चर्चा कह रहे हैं शरीर को उपकारी जान करके मित्र मानता है, शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि मान्यता होती है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं अधिक क्या कहें तुम्हारी तुम जानो। हम क्या बताएं, कितनी मान्यताएं बतलाएं। कभी बोलने का मानता है, कभी चलने का मानता है, कभी जन्म देने वालों का मानता है, जन्म देने का मानता है, कभी पत्नी पुत्रादिक से संबंध मानता है, और थोड़ा सा दूर चले जावे तो फिर यार दोस्तों तक पहुंच जाता है, दुश्मनों तक चला जाता है। अधिक क्या कहें, जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक मानता है। क्या साहब क्यों मान रहा है भाई साहब, ये एक क्यों मान रहा है? जब आप इतनी बातें समझा रहे हो तो ये शरीर और आत्मा को एक क्यों मान रहा है? ये है एक प्रॉब्लम, पेज नंबर 81 पर है। छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम छोटी सी है, लग रही है बहुत बड़ी। देखो क्या होता है, ताला खोलना होता है, ताला कभी कभी ताकत लगाता है व्यक्ति। क्या? ताला चाबी लगाई, हो नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। इतने में जिसने ताला लगाया था या जिसका घर है वो आया और अरे भाजी ताकत मत लगाओ, ये देखो ये खुल गया। और ये क्या हुआ? आपके घर का ताला है, आप जानते हो उसकी टेक्निक, आप जानते हो उसकी स्टाइल। चाबी गई, थोड़ा पीछे जाती है, थोड़ा आगे लेते हैं। इतनी सी चीज है बस ये मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का ताला खोलने के लिए भी इतनी सरलता चाहिए। मिथ्यात्व का जो ताला है ना, मिथ्यात्व रूपी ताला जो लगा है अंदर अपनी बुद्धि और अपनी मान्यता के ऊपर, खोटी मान्यता उल्टी मान्यता का जो ताला जड़ा हुआ है, वो ताला बंद होने के कारण बुद्धि काम नहीं करती है, वो ताला बंद होने के कारण बुद्धि खुलती नहीं है, वो ताला लगा होने के कारण सच्ची बात समझ में नहीं आती है, वो ताला लगा होने के कारण क्या मेरे सुख के कारण है और क्या दुख के कारण है वो दिखाई नहीं देते। तो खोल दो इस मिथ्यात्व के ताले को, तोड़ दो इस मिथ्यात्व के ताले को, 3 टुकड़े कर दो इस मिथ्यात्व के ताले के कि कैसे किए जाएंगे। और हो क्यों नहीं रहे हैं आज तक? देखो क्यों नहीं हो रहे, पढ़ो नीचे लाइन। इंद्रियादिक के नाम तो यहां कहे, इंद्रियादिक के नाम तो कह दिए, 5 है ना। कौन कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं बराबर। परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। क्या? इंद्रियादिक के नाम तो यहां कहे, इंद्रियादिक बतला दी, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से तो कुछ जाना नहीं जा सकता है, पता नहीं लगता है, इंद्रियों से आत्मा दिखता नहीं है। समझ में आ रही है बात? अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। इंद्रियादिक के 5 इंद्रियां मन आदि के खूब नाम आपको बतला दिए, शरीर आदि के बारे में बतला दिया, वो सब तो कह दिया। इसे कुछ होश नहीं है, गम्य माने होता है ज्ञान, इसे कुछ गम्य नहीं है माने इसे कुछ समझ नहीं है, इसे कुछ पता नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है? देखो बताते हैं, क्यों नहीं आती है सरलता जीवन में। क्या सरलता जीवन में क्यों नहीं आती है? मिथ्यात्व क्यों नहीं टूटता है? देखो बता रहे हैं, उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। जानना है कारण आपको? आप जानना चाहते हैं इसका कारण क्या है?
ये मिथ्यात्व की ग्रंथि क्यों नहीं टूट रही है? उसका कारण क्या है? बहुत सुंदर शब्द हैं, सिर्फ चिंतन और विचार विवेक के लिए है भाई साहब। विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कर विचार तो पाम, और टोडरमल जी कहते हैं बुद्धि पूर्वक विचार करना ही तेरे हाथ में है। कि साहब करता तो हूं बहुत विचार, काम नहीं हो रहा है। पंडित जी बहुत विचार करता हूं, काम नहीं हो रहा है। कि देखो क्या कारण है। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। प्रॉब्लम बतला रहे हैं, अपनी मान्यता बतला रहे हैं, अपनी महाभूल बतला रहे हैं, अपनी कमी बतला रहे हैं, अपना दोष बतला रहे हैं। ध्यान देना भाई क्या कह रहे हैं। देखो शब्द देखिए, इस आत्मा को इस क्या, इस आत्मा को क्या, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आदि में पंडित जी को क्या कहना है? इंद्रियादिक में, इंद्रियादिक के अंदर सब तो कह दिया यहां। इंद्रियादिक के अंदर भाषा वर्णना भी ले लेना, इंद्रियादिक के अंदर मन भी ले लेना, इंद्रियादिक के अंदर गमनादिक की क्रियाएं भी ले लेना। इंद्रियादिक के माध्यम से पांचों इंद्रियां तो आई गई हैं, ये सब इंद्रियादिक के अंदर, लेकिन इनको कुछ गम्य नहीं है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। पीछे जितना बतलाया ना भाई, तेरी तो थी इच्छा, इच्छा तेरी थी, बोलने का विकल्प तेरा था, होठ का हिलना शरीर का काम था, आत्मा के प्रदेश उसमें सक्रिय थे। क्या आत्मा के प्रदेश सक्रिय थे, बोलना, ये हिलना डुलना शरीर का काम हो रहा था, इच्छा और विकल्प जीव का था, और भाषा वर्गणाएं अलग प्रकार की वर्गणाओं का काम था। भाषा वर्गणा अलग जाति की वर्गणाएं हैं। ये जवान जो दिख रही है, शरीर दिख रहा है, या आहार वर्गणाएं, ये आहार वर्गणाएं। भाषा शब्द वो पुद्गल वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं हैं। विकल्प और चिंता और बोलने के भाव, ये विभाव है, और इन सब को जानने वाला ज्ञान वो मेरा स्वभाव है। इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन ये कह रहा है कुछ गम्य नहीं है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? ये मनोवर्गणा का काम, मन के विकल्प करना है। भाव मन ज्ञान की पर्याय है, द्रव्य मन पौद्गलिक है, मनोवर्गणा रूप है। देखिए कुछ गम्य नहीं है, अचेत। गम्य नहीं है माने ज्ञान नहीं है, अचेत माने बिना बुद्धि का हो गया है। पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, पर्याय में अहम बुद्धि धारण। अब पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब बतलाइए, बोलो साहब, कौन बतलाएगा आप लोगों में से? पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब क्या है? पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब है शरीर को आत्मा मानता है। पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब है मैं संजीव गोदा हूं। पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब है मैं मनुष्य हूं। पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब क्षण क्षण वाली पर्याय नहीं है। क्योंकि मैंने 80 नंबर का पेज जब प्रारंभ किया था मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, तो पहले दिन इस बात को खोला था हमने। असमान जातीय द्रव्य पर्याय के लिए टोडरमल जी पर्याय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या यहां जो पर्याय शब्द का प्रयोग है, ये पूरा का पूरा प्रयोग असमान जातीय द्रव्य पर्याय के लिए है। क्या शब्द दिए? पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। अहम माने क्या होता है? मैं ये मैं हूं, है तो यहां सब मिला जुला, और मानता है मैं हूं। अब मैं मानता हूं तो सोचता है अब ये छूटेगा, तो सोचता है मैं मरूंगा। ये बीमार पड़ गया तो समझता है मैं बीमार पड़ गया। इसकी अवस्था बिगड़ गई तो कहता मेरी बिगड़ गई। अरे भाई, शरीर की अत्यंत अस्वस्थता के बीच में भी तुम स्वस्थ हो सकते हो। क्या शरीर की अस्वस्थता के काल में, बीमारी के काल में, अशक्तता के काल में, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, उस काल में शरीर हलन चलन बंद हो गया, उस काल में भी तुम अपने आत्म तत्व का अवलंबन लेकर 100% स्वस्थ हो सकते हो। अहम बुद्धि धारण करता है। साहब मैं तो नहीं चाहता इसमें अहम बुद्धि धारण करना, कि कुछ है, दिक्कत है।
कारण क्या है, उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। देखिए, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान तो हुआ नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान तो अनंत भगवान का है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर होता है, वो अतीन्द्रिय है। हमारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां रूपी दरवाजे हैं, क्या इंद्रिया रूपी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, और इन खिड़कियों के अंदर बैठा हुआ ज्ञान स्वभावी आत्मा वो जानने का काम कर रहा है। ये मकान है, ये इस मकान के अंदर बैठा हुआ है आत्मा, शरीर रूपी बिल्डिंग। इस शरीर रूपी बिल्डिंग के अंदर 5-7 खिड़कियां दरवाजे, ये खिड़कियां हैं, ये दरवाजे हैं, ये सब है ना, और अंदर बैठा हुआ है आत्मा। तो ये जब खिड़कियां खुलती है, आंखें खुली, तो अंदर बैठा हुआ इस खिड़की के माध्यम से जानने का काम कर रहा है। आंखें नहीं देख रही है, देखने वाला अंदर विराजमान है। अब चूंकि हम जब भी देखते हैं आंखों के माध्यम से देखते हैं, जब भी सुनते हैं कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो, तो इसको लगता है हम कान के माध्यम से सुनते। कान नहीं होंगे तो कैसे सुनूंगा, आंखें नहीं होंगी तो कैसे देखूंगा। तो अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है इसे। पंचेंद्रिय हमेशा नहीं रहा, 4 इंद्रिय भी अनादि से नहीं है, 3 इंद्रिय भी नहीं है, लेकिन एक स्पर्शन इंद्रिय ऐसी है जो अनादि काल से हमारे साथ में है। स्पर्शन इंद्रिय स्वयं, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता। बोलो, अब चूंकि इंद्रिय ज्ञान है, इस इंद्रिय ज्ञान की वजह से मैं अमूर्तिक आत्मा तो दिखता नहीं है। आंख से आत्मा कैसे दिखेगा बताओ, आंखों से आत्मा दिखेगा क्या, नहीं दिखता है। तो कान से आत्मा सुनाई देगा क्या, और नहीं मैंने आवाज सुनी है, आत्मा के निकलने की आवाज सुनी है, आत्मा के निकलने की आवाज ऐसे दिखा दो, ओ आत्माएं निकल रही है, आत्माओं की आवाजें चल रही। आत्माओं की आवाजें नहीं है, क्योंकि शब्द आत्मा में नहीं होते, वचन आत्मा में नहीं होते, स्वर आत्मा में नहीं होता, ध्वनि आत्मा में नहीं होती। इंद्रियों के माध्यम से जो पकड़ में आते हैं वो सब पुद्गल पकड़ में आते हैं। और प्रॉब्लम क्या रही, इंद्रिय ज्ञान रहा अनादिकाल से, इसलिए स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान रहा इसलिए स्वयं अमूर्तिक भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। आत्मा तो दिखता नहीं है और शरीर ही दिखता है। आत्मा को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है, आंखों से दिखता है, आईने के सामने जाकर के खड़ा होता है तो दिखता है यही तो मैं हूं, हाथ लगाता है तो कहता है यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं जो दिखाई दे रहा है, यही तो मैं हूं, अट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, बिल्कुल फिट हूं भाई साहब, बिल्कुल मैं परफेक्ट। तो ये कहता है यही मैं हूं। देखो, शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। और आत्मा, अब सुनना, बारीक बात कह रहे हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। आत्मा में जैसे एक ज्ञान नाम का गुण है ना, जाने बिना रह नहीं सकता आत्मा, उसी तरह से आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। जैसे आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, उसी तरह से आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। और श्रद्धा गुण का काम है अपनापन करने का, किसी न किसी में तो अपनापन करेगा, क्या किसी न किसी के अंदर तो अपनापन करेगा, ये अपनापन किए बिना रह नहीं सकता है। अहम बुद्धि धारण करे, करे ही करे। तो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, तब उसके समुदाय रूप पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। क्या कह रहे हैं, जब स्वयं ने अपने आप को भिन्न नहीं देखा, जब स्वयं ने अपने आत्मा को भिन्न नहीं जाना, तो जो दिख रहा था उसमें अपनापन कर लिया, जो मिला उसे अपना मान लिया। जैसे समझिए आप, किसी बालक का जन्म हुआ, अब जो प्यार करती हुई दिखाई दे रही है उसी को मां मान लिया उसने। जो हमारा सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को अपन ने ये समझ लिया, यही मेरे हेल्पर है, यही मेरे माँ बाप है।
तो आत्मा कौन दिखा इसको? इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से। इसे इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से दिखा कौन? शरीर। और अपनापन किए बिना ये रह नहीं सकता, अपनापन किए बिना ये टिक नहीं सकता, एक समय भी अपनेपन के बिना रहेगा नहीं। तो किसमें अपनापन करें? आत्मा को जान लेता तो आत्मा में अपनापन कर लेता। आत्मा जानने में आया नहीं तो जो शरीर जानने में आता है उसमें अपनापन करता है, एम बुद्धि धारण किए रहता है। और इन सब के पीछे यदि कोई कारण है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का जोर है। कल हम चर्चा करेंगे आपके बीच में उस मिथ्यात्व के जोर के संदर्भ में। आप दिन भर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। इंद्रिय ज्ञान होते हुए भी, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं, आज इस मिथ्यात्व की ग्रंथि के टुकड़े हो जाने चाहिए। होमवर्क है आपके लिए। कल सुबह आए तो मिथ्यात्व को तोड़ के आना मेरे सामने। अरे साहब कठिन काम है। अरे कुछ कठिन नहीं है उल्लास भाई, उल्लास भाई बहुत सरल बात है। सुबह तक हो जाए। अरे सुबह तक क्या, अभी हो जाएगा। तो करना क्या है पंडित जी, एक बात बतलाओ। करना यह है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करें? कल तक ये प्रैक्टिस करो, मैं कौन हूं, शरीर कौन है, मैं कौन हूं, शरीर कौन है। अब ये अभ्यास, इस भेद विज्ञान का अभ्यास, और जो अपनेपन करने की जो धारा है, इंद्रिय ज्ञान होते हुए भी जब इंद्रियों के माध्यम से न जानते हुए ये हमारा ज्ञान आत्मा को जानने में प्रवृत्त होता है तो आंख नाक कान सब धरे रह जाते हैं। आंख नाक कान काम नहीं आएंगे तो फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा। हमारा ज्ञान वर्तमान में अतीन्द्रिय हो जाएगा। क्या? आत्मा का अनुभव अतीन्द्रिय ज्ञान से होगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं होगा। इंद्रियों के दरवाजे बंद करो और ज्ञान को ज्ञायक में लगाओ, और ज्ञान को ज्ञायक में लगाते हुए रसास्वादन करो अतीन्द्रिय आनंद का। हम सभी को ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन अल्पकाल में हो, शीघ्रातिशीघ्र हो, और कल तक वेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए हम यहाँ आकर के विराजमान होवे सभी। फिर और क्या बात और क्या कमी रह गई है उसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बाणों का मंत्र।